अस्सलाम वालेकुम। आज हमने आरसीबी डिज़ाइन के बारे में जो है प्रूफ करना है, यानी कि रैंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन का हमने प्रूफ करना है कि कुछ बैलेंस्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वो कौन कौन सी होती हैं, यानी कि जो फिक्स्ड होती हैं वो ब्लॉक्स जिसमें फ़िक्स होते हैं एंड ट्रीटमेंट्स भी फ़िक्स होती हैं। आपके रैंडम है तो रैंडम जो है ब्लॉक्स भी रैंडम होंगे, ट्रीटमेंट भी रैंडम होती हैं। और उसके अलावा जो है मिक्स्ड में आपके जो ब्लॉक्स हैं ये अपोजिट्स होते हैं, यानी कि ब्लॉक्स फिक्स है तो ट्रीटमेंट आपकी रैंडम होगी, ब्लॉक्स रैंडम है तो ट्रीटमेंट आपकी फिक्स्ड होगी। मिक्स्ड में इस तरह से होता है। तो जो प्रूफ हमने करने लगे हैं, प्रूफ नंबर 1 है फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल का। तो उसने कहा कि प्रूफ करें एक्सपेक्टेशन मीन स्क्वायर एरर जो है वो इक्वल होती है सिग्मा स्क्वायर के। इन आरसीबी डिज़ाइन द ऑब्जर्वेशन वाई आई जे इज़ एक्सप्रेस्ड एज। ये जो है हमारे पास स्टैटिस्टिकल मॉडल है आरसीबी डिज़ाइन का, यानी कि रैंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन का जो है स्टैटिस्टिकल मॉडल वाई आई जे है इक्वल टू म्यू प्लस बीटा आई प्लस अल्फ़ा जे प्लस एप्सिलॉन आई जे। यहाँ पर जो बीटा है वो आपके ब्लॉक्स को शो करता है और जो अल्फ़ा जे है ये आपके ट्रीटमेंट्स को शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने आना है, इसकी अजम्पशंस याद कर लेनी है। ये आपके अजम्पशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अजम्पशंस होती हैं, इनको याद करना ज़रूरी है। अजम्पशंस आपको मालूम होंगी तो आपका जो प्रूफ है वो इजीली आप उसको सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पर आई जो है इक्वल टू 1 to k 1 to r है, यानी कि r जो होते हैं r ब्लॉक्स को शो करते हैं, जबकि j जो है 1 to k है, k जो है वो ट्रीटमेंट्स को शो करती है। ठीक है, नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स को के शो करता है, जो आर है वो नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स को शो करता है। अब यानी यहाँ पर नीचे आए हम अजम्पशंस की बात करें तो यहाँ पर जो अजम्पशन यानी कि एक्सपेक्टेशन एप्सिलॉन आई जे जो है ये हमारे पास इक्वल टू 0 के होता है इक्वल, और एक्सपेक्टेशन एप्सिलॉन आई जे का स्क्वायर जो है वो इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर होता है। यहाँ पर एक्सपेक्टेशन जो एप्सिलॉन आई जे एप्सिलॉन जे एच जो है वो इक्वल टू 0 होता है, यानी कि आई डज नॉट इक्वल टू जी एंड जे डज नॉट इक्वल टू एच। In case of fixed effect model, the treatments effect and the block effect both are fixed। चूँकि यहाँ पर दोनों फिक्स्ड हैं, ये फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल है तो इस पर ट्रीटमेंट्स भी फिक्स्ड हैं और ब्लॉक्स भी फिक्स्ड हैं, जिसकी वजह से हमने ये जो कंडीशन लगा ली है कि समेशन जे अल्फ़ा जे जो है वो हमारा इक्वल टू 0 है एंड समेशन आई बीटा आई इक्वल टू ये भी जो है वो हमारा 0 के इक्वल है। आगे रहते हैं हम करेक्शन फैक्टर की तरफ। ये जो करेक्शन फैक्टर है ये हमारा इक्वल होता है जी स्क्वायर आवर और के इक्वल होता है। तो जी जो है, जी क्या है हमारे पास, ये जो जी कैपिटल जी है ये हमारे पास समेशन जे और समेशन आई वाई आई जे है। अब वाई आई जे हमने ऊपर लिखा हुआ है कि वाई आई जे जो है इसके ये जो स्टैटिस्टिकल मॉडल है तो ये हमारे पास म्यू प्लस बीटा आई प्लस अल्फ़ा जे प्लस एप्सिलॉन आई जे है। तो हमने वाई आई जे की जगह पे सिंपली ये पुट करना है और बाहर समेशंस लगी हुई हैं समेशन आई की और समेशन जे की, ये जब आप अंदर अप्लाई करोगे तो जो म्यू है इसकी जो समेशन जब इसके साथ अप्लाई होंगी तो यहाँ पर ये आर के में चेंज हो जाएंगी। समेशन जे जो है वो बन जाएगा आर और समेशन आई जो है वो के बन जाएगी और यू आ जाएगा। तो आर और ये अल्फ़ा के साथ जब समेशन लगेगी तो ये जो के वाली समेशन होगी ना, के और जे वाली समेशन, तो समेशन जे अल्फ़ा जे क्योंकि ये फिक्स्ड है इसलिए साथ ऐसे ही समेशन आ जाएगी और ये चेंज नहीं होगी, और जो उसके साथ आई वाली समेशन है वो आर में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह से बीटा के साथ आई लगा हुआ है तो इसीलिए जो समेशन हमारे पास आई वाली होगी वो इसके साथ लगेगी, और जो जे वाली है इसके ऊपर के लगा होता है तो वो के जो है वो इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, और जो एप्सिलॉन आई जे है इसके साथ दोनों समेशंस ऐसे ही अप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ पर उसने जैसे ही कहा हुआ ऊपर हमने पढ़ा था कि फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल में जो समेशन जे अल्फ़ा जे होता है इक्वल टू 0 एंड समेशन आई बीटा आई इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर जो ये चीज़ है ये भी 0 हो जाएगी और ये चीज़ भी 0 हो जाएगी। तो हमारे पास सिर्फ 2 टर्म्स बचेंगी और इसका अब हमने ले लेना है स्क्वायर। स्क्वायर लेने के बाद आपने इसको आर के पे डिवाइड कर देना है। जब आप इसके स्क्वायरिंग लेते हो तो आर स्क्वायर के स्क्वायर म्यू स्क्वायर आ जाता है प्लस समेशन जे समेशन आई एप्सिलॉन आई जे का स्क्वायर लो, और इसकी स्क्वायरिंग करने के बाद इसकी एक आइडेंटिटी ओपन होती है। इसकी जो स्टैटिस्टिकल आइडेंटिटी होती है ना, समेशन आई डज नॉट इक्वल टू जी एंड समेशन जे डज नॉट इक्वल टू एच, एप्सिलॉन आई जे और एप्सिलॉन जी एच, ये इसकी आइडेंटिटी है।
और प्लस 2ab, यानी कि 2ab आ जाएगा, ये a और a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये तो इसकी आइडेंटिटी है, ये एज इट इज़ आ जाएगी। उसके बाद हमने इसको डिवाइड कर देना है, चूँकि यहाँ पर आर के पर डिवाइड किया हुआ, तो यहाँ पर भी हमने आर के पर सबको डिवाइड कर देना है, जो कटता है वो काट देना है। तो यहाँ पर फिर हमने आ जाना है आगे। तो यहाँ पर उसने कहा था हमने जब इसके साथ, अब हमने इसके साथ जो है इस एक्सपेक्टेशन अप्लाई करनी है बाय टेकिंग एक्सपेक्टेशन ऑन बोथ साइड। क्योंकि एक्सपेक्टेशन लोगे तो ये ज़ीरो कन्वर्ट होगा, ज़ीरो में जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने अजम्पशंस पढ़ी थी कि जो एक्सपेक्टेशन लगाएंगे एप्सिलॉन आई जे और जी एच, तो फिर ये ज़ीरो बन जाएगी एक्सपेक्टेशन लगाने से। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन की कमी है, तो जिसकी वजह से ये ज़ीरो नहीं हो रहा। यहाँ पर भी एक्सपेक्टेशन लगेगी तो ज़ीरो हो जाएगा, और ये सिग्मा स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने सिंपल, और यहाँ पर जो इसकी दो समेशंस हैं, जो दो समेशन है, जब इसके साथ एक्सपेक्टेशंस लगेगी तो ये जो समेशंस है ये आर के में कन्वर्ट हो जाएंगी, और ये एक्सपेक्टेशंस एप्सिलॉन आई जे का स्क्वायर जो है वो सिग्मा स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने ऐसे ही सिंपली इसको सॉल्व कर लेना है। तो हमारे पास इसका ये आंसर आ गया। अब उसके बाद टोटल सम ऑफ स्क्वायर करेंगे वाई आई जे स्क्वायर माइनस सी एफ, ये किसके इक्वल होता है म्यू प्लस, ये हमने वैसे ही एज इट इज़ सारा करना है। इसका फार्मूला ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो भी है डी स्क्वायर, तो ये 2ab, फिर ए सी लगा है, फिर बी सी ये सारा फार्मूला जो है हमने फ़ौरन खोल लिया है। खोलने के बाद हमने इसको जो स्क्वायर लिया हुआ था, अब जो हमने इसके साथ समेशंस लगाने, चूँकि यहाँ पर भी समेशंस हैं तो इसलिए समेशंस लगाई हैं। म्यू के साथ हमेशा समेशंस जो है वो आर के की फॉर्म में खुलेंगी, और यहाँ पर चूँकि अल्फ़ा जे फिक्स्ड होता है इसलिए समेशन जे रहेगी, और जो दूसरी समेशन है वो आर में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरह बीटा आई की समेशन, जो समेशन आई वाली है वो उसके साथ रहेगी और के कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से सारा जो है वो इसके साथ आ जाएगा आपके पास। सारी समेशंस इस सारी इक्वेशंस पे अप्लाई कर देंगे, ये वाली इक्वेशंस पे। अब उसके पे अप्लाई करने के बाद यहाँ से जो फिक्स्ड चीज़ें हैं ये आपको दिख रही हैं, समेशन जे अल्फ़ा जे ये फिक्स्ड है तो ये ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ से बीटा आई और समेशन आई जो है कन्वर्ट हो जाएगा ज़ीरो में, ये भी सारा ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी सारा ज़ीरो में कन्वर्ट, और ये भी सारा ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने नीचे अप्लाई करनी है एक्सपेक्टेशन ऑन बोथ साइड। अब एक्सपेक्टेशन ले लेंगे, जब एक्सपेक्टेशन अप्लाई करने से भी जो है आपकी ये उसने यहाँ पर भी एक्सपेक्टेशन उसने ऊपर ही अप्लाई कर दी, जिससे ये सिग्मा स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये सारा आपके पास बाकी सारा जो है वो ज़ीरो ज़ीरो हो गया। उसके बाद जब आप नहीं यहाँ पर ये अप्लाई करना है ये वाला फार्मूला, तो इसके ऊपर एक्सपेक्टेशन आपने जब अप्लाई करनी है तो माइनस ई सी एफ करेंगे, यानी कि ये जो आपके पास ये वाला आंसर निकला है इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लेंगे, माइनस करेंगे इन दोनों को। तो माइनस करने से ये आप वैल्यूज़ आपस में से कट गई, तो आपके पास टोटल सम ऑफ स्क्वायर भी आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। अब ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। जो ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर होती है वो समेशन वाई आई डॉट जे स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर होता है माइनस सी एफ। तो इसमें भी एज इट इज़ ऐसे ही सारा प्रोसेस होगा। तो आपने जो है वाई आई जे ले लेना है, उसके ऊपर समेशंस अप्लाई कर देनी है। यहाँ पर सिर्फ एक ही समेशन है, समेशन आई की समेशन है, वो आप लोगों ने अप्लाई कर दी है। तो यहाँ पर सिर्फ बीटा आई वाली जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद स्केयरिंग कर लेंगे। स्केयरिंग करने के बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर समेशन अप्लाई कर देंगे, और आर पे भी डिवाइड कर दिया उसने सबको। डिवाइड करने के बाद ये आपके पास इतना यहाँ तक हो गया। उसके बाद आपने इसकी एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर देनी है। एक्सपेक्टेशन अप्लाई करने पर भी जो है ये एक टर्म ज़ीरो हो जाएगी, ये भी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, ये सिग्मा स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी, ये भी ज़ीरो हो जाएगी, और ये सारी ज़ीरो हो जाएगी। तो आपके पास ये बचा, और बाकी आलमोस्ट आपका जो ये बचा और बाकी सारा ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, तो ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर में से आपने ई माइनस सी एफ करना है, ठीक है, और इन दोनों को भी माइनस करने से आपके पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपने ब्लॉक सम ऑफ स्क्वायर निकालना है। ब्लॉक सम ऑफ स्क्वायर में भी आपने एज इट इज़ यही प्रोसेस करना है, वाई आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय के माइनस सी एफ करना है, और यहाँ पर जो है आप लोगों ने यही सारा कुछ अप्लाई कर देना है।
समेशन जे अल्फ़ा जे जो है वो 0 के इक्वल है। वाई स्केयरिंग कर लेनी है। ये सारा प्रोसेस भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब आप लोगों ने नीचे एरर सम ऑफ स्केयर निकालना है। एरर सम ऑफ स्केयर होता है टोटल एस एस माइनस ट्रीटमेंट एस एस माइनस ब्लॉक एस एस, यानी कि जो आपने इन सब के आंसर्स निकाले हैं उन सबको आपने माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद जो कटता है वो काट देना है, और काटने के बाद जब इस पर एक्सपेक्टेशन अप्लाई करोगे तो ये आपके पास जो कॉमन चीज़ें हो रही हैं वो उसने कॉमन कर दी हैं। यहाँ से उसने इसको कॉमन करने के बाद ये सिग्मा स्क्वायर उसने बाहर निकाल लिया और कटता काट दिया। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय इट्स r-1 और k-1। देन जब आप डिवाइड करोगे तो ये मीन स्क्वायर एरर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। थैंक यू।